This conference will now be recorded. अब सिर्फ हमें एक चीज आप लोग अभी बताओ कि लास्ट डे मैंने बताया आप लोग को कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल जो होता है हमारा, तो ट्रीटमेंट ऑफ फ्री सैंपल जो होता है हमारा फ्री गिफ्ट आइटम, उसमें दो तरह का काम होता है, एक सेम प्रोडक्ट और एक डिफरेंट प्रोडक्ट। ट्रीटमेंट ऑफ फ्री सेम आइटम, ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट फ्री आइटम। तो सेम आइटम और डिफरेंट आइटम, इसका मतलब क्या होता है? कौन बताएगा इसका मतलब क्या होता है? मतलब जो प्रोडक्ट सेम आइटम हम और डिफरेंट परचेज आइटम कर को रहे हैं, अगर अगर उसका ही एडिशनल कोई नंबर फ्री में मिलता है तो वो फ्री प्रोडक्ट होता है, और जो कुछ अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट कुछ अगर गिफ्ट में मिले तो वो डिफरेंट प्रोडक्ट होता है, मतलब डिफरेंट फ्री सैंपल। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन का आंसर दिया आपने, बट इसमें अगर थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ऐड कर देंगे ना तो और भी अच्छा हो जाएगा। हाँ श्योर सर। 3 साबुन परचेज के साथ एक साबुन फ्री, वो होता है सेम फ्री प्रोडक्ट। और बहुत सारे बिग बाजार में एक्सीलेंट, कुछ प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे और उसके साथ एक हैंड ब्लेंडर फ्री मिल जाता है, तो वो होगा डिफरेंट प्रोडक्ट। एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। तो जब भी हम लोग आंसर देंगे ना, अगर हम लोग उसका कुछ एग्जाम्पल वगैरह ऐड कर देते हैं तो वो एड ऑन एडवांटेज हो जाएगा। तो ये क्या होगा कि जो हमारा क्वेश्चन कर रहा है उसे पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या आंसर दिया है, और एकदम उसके माइंड में कोई डाउट नहीं रहेगा। तो जैसा आपने बताया, बहुत अच्छी बात, कि फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने 3 विवेल सोप परचेस किया, उसमें एक विवेल सोप फ्री मिल गया। तो ये हो गया ट्रीटमेंट ऑफ सेम फ्री आइटम, जो परचेज किया वही चीज फ्री मिला। और पता चला 3 वेवल शॉप परचेस करने पे एक शैम्पू फ्री मिल गया, एक शैम्पू सैशेट फ्री मिल गया, होता है ना। तो ये हो गया डिफरेंट आइटम, जो हमने परचेज किया वही चीज फ्री नहीं मिला, डिफरेंट चीज फ्री मिल गया। तो ऐसा भी हो सकता है। तो हमने क्या बताया था कि अगर सेम फ्री आइटम हम लोग परचेस करते हैं, अगर सेम फ्री आइटम हम लोग परचेस करते हैं तो उसका ट्रीटमेंट हमारा होगा इस तरह से कि हम लोग एक्चुअल और बिल क्वांटिटी ऑप्शंस को यस करेंगे, एक्चुअल और बिल क्वांटिटी ऑप्शंस को यस करेंगे, और डिफरेंट आइटम जो है वो आज हम लोग देखेंगे। तो चलो टाइप 2 में हेडिंग करो आप लोग, जहां तक नोट डाउन करके रखा लास्ट डे। हेडिंग करो टाइप 2, ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट फ्री आइटम, ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट फ्री आइटम। कर दिया? हेलो सर कर दिया। यस सर। हाँ सर, हो गया। सर एक बार और रिपीट हाँ करिए ना। बोलेंगे ना। डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट फ्री आइटम टाइप 2। दिशा, ब्रेकफास्ट कियो? नहीं सर। नहीं? तो नहीं। तो अगर साइक्लोन वगैरह आएगा तो उड़ जाओगे, खाया करो। नहीं। ठीक है, खाकर थोड़ा सा वेट बढ़ाइए, साउंड का भी पावर बढ़ेगा। सारे लोग सारा दिन में 3 बार खाते हैं ना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, आप 5 से 6 बार हाँ खाया कीजिए, तब सर, इक्वल ऑलरेडी होगा। मोटे और मोटे हो जाएंगे फिर। ऑलरेडी मोटे हैं, कितना है? 60-70 केजी कितना है? नहीं, 45। 45? मेरा तो 90 है। लगता नहीं है। नहीं सर, लगता नहीं है आपको। लगता नहीं है? नहीं लगता, बिल्कुल भी छुपा कर नहीं। लगते हैं ना। अरे तुम छुपा लोग कर रखते हैं होंगे बेवकूफ आप। हो। हाँ, ऐसे होगा 90 केजी सर को अब देखकर। लगता है। चलिए काम का कर दीजिए, हो 65 गया। होंगे आप। हाँ चलिए सुनिए, तो टाइप 2 में मैंने लिखा ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट फ्री आइटम। डिफरेंट फ्री आइटम का मतलब फॉर एग्जांपल के सपोज कर लो कि आप मार्केट में कीबोर्ड परचेस करने के लिए गए, या मार्केट में आपने कीबोर्ड का ऑर्डर दिया, तो मार्केट ने आपको बोला कि अभी एक ऑफर चल रहा है कि अगर आप 100 की पीसेस कीबोर्ड लेते हो ना तो 5 पीसेस माउस आपको फ्री मिल जाएगा। अगर 100 पीसेस लॉजिटेक का कीबोर्ड परचेस करते हो तो 5 पीसेस माउस आपको लॉजिटेक का फ्री मिल जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? यस सर। यस सर। हो ही सकता है।
फॉर एग्जाम्पल बोला आप लोग को कि अगर आप लैपटॉप परचेस करते हो तो आपको पेन ड्राइव फ्री मिल जाएगा, आपको लैपटॉप बैग फ्री मिल जाएगा, होता है ना? सर होता है। यस सर मिला जी। तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे, टैली पे उसका एंट्री कैसे करोगे? तो अभी हम यहाँ पे सिंपल चीज बता रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमने कीबोर्ड परचेस किया और हमें माउस जो है वो फ्री मिल गया, हमने कीबोर्ड परचेस किया, हमें माउस जो है वो फ्री मिल गया। तो उसके लिए क्या एंट्री करेंगे और कैसे करेंगे? तो एंट्री देखो, फिर उसके बाद हम लिखा देंगे कि क्या करना है। तो परचेस वाउचर पे जाते हैं। तो लास्ट डे हम लोगों ने ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट फ्री आइटम किया था, जिसके कारण से क्या हुआ कि हमारा जो एक्चुअल बिल क्वांटिटी ऑप्शन है ना वो यस है। तो चलो अभी उसको कुछ समय के लिए नो कर देते हैं, अभी उसको कुछ समय के लिए नो कर देते हैं, और नो करने के बाद इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन को भी नो कर देते हैं, इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन को भी नो कर देते हैं। करने के बाद अब हम लोग जा करके एंट्री करते हैं, इनवॉइस कैश 002। सर किसको किसको नो किए सर, सुनाई नहीं दिया। एक्चुअल बिल क्वांटिटी को नो किया मैंने, जो लास्ट डे मैंने यस किया था, और एक जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन को नो किया मैंने, जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन को और एक्चुअल बिल क्वांटिटी को। ओके सर। ठीक है, तो लैपटॉप कीबोर्ड है यहाँ पे ऐसा, डेल लैपटॉप है, कीबोर्ड तो ऐसा है नहीं, चलो बना लेते हैं ऑल सी। तो मैंने बोला कि 100 पीसेस कीबोर्ड परचेस करने में 5 पीसेस माउस जो है वो फ्री मिलेगा। तो चलो मैंने कीबोर्ड के लिए एंट्री किया, तो हमने यहाँ पे बोला चालान नंबर नॉट एप्लीकेबल, ऑर्डर नंबर नॉट एप्लीकेबल। देन हमने यहाँ पे जाकर बोला गोडाउन, तो गोडाउन में मैंने ले लिया सियालदा, और क्वांटिटी पे 100 की जगह 100 ले लिया हमने, और रेट में हो गया फॉर एग्जाम्पल 500। तो 500 करके मैंने कीबोर्ड परचेस किया, तो 500 का डिटेल दे दिया हमने। तो 100 पीसेस कीबोर्ड एट द रेट 500 करके हमने परचेस किया, तो ये दे दिया। अब इसके साथ 5 पीसेस माउस जो है वो फ्री मिला, क्या करेंगे उसका? एंट्री पे दिखाएंगे, वाउचर पे दिखाएंगे। तो चलो तो लॉजिटेक माउस में हमने जा करके बोला कि चलो दिखा देते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि कीबोर्ड में मैंने बोला कि 100 पीसेस एट द रेट 500 ईच, माउस में हमें 5 पीसेस माउस मिल रहा है, तो क्वांटिटी में कितना देंगे? 5 दे देंगे। रेट में क्या देंगे? रेट में क्या देंगे? कुछ भी नहीं देंगे कुछ भी सर। नहीं देंगे। तो चलो कुछ भी नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए। तो ये देखो हमने एंट्री किया, ठीक है, यस सर। सबको दिखा एंट्री। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हमने यहाँ पे माउस के लिए सिर्फ क्वांटिटी मेंशन किया, रेट और अमाउंट मेंशन नहीं किया। कीबोर्ड के लिए मैंने ये किया, तो हमने जीरो वैल्यू को यस कर दिया है, इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन ऑप्शन को यस कर दिया, जो हमने ऑर्डर के समय यस किया था कि क्योंकि हम लोग क्वांटिटी दे रहे हैं, रेट और अमाउंट नहीं दे रहे हैं, तो हमारा जो वाउचर है वो जीरो हो जा रहा है, इसी की वजह से सेव नहीं लेता है। तो इनेबल जीरो वैल्यू को यस करके एंट्री करते हैं। अब यहाँ पे आता है कि हमने लॉजिटेक माउस जो लिया है उसमें सिर्फ क्वांटिटी दिया है, रेट अमाउंट नहीं दिया है, तो क्या ये वाउचर को सेव लेगा या नहीं लेगा? लेना तो वाउचर नहीं को सेव चाहिए। लेगा या नहीं लेगा? लेना तो नहीं चाहिए। यस सर नहीं बाकी लेगा लोग को क्या क्योंकि कहना जीरो है? वाला ऑप्शन नहीं लेगा। तो चलिए मैंने एंटर किया और एंटर करके देखा कि क्या हुआ, तो देखा कि वाउचर को सेव ले लिया, वाउचर को सेव ले लिया। ठीक है, क्लियर है? वाउचर को सेव ले लिया। यस सर। अब आ जाओ, वो वाउचर को हम लोग फिर से ओपन करते हैं। डिस्प्ले डे बुक, डिस्प्ले डे बुक में जाने के बाद वो 2 अक्टूबर का जो वाउचर एंट्री है उसे फिर से ओपन करते हैं। तो देखो ये लास्ट वाला जो एंट्री है यही हमने लास्ट किया था, तो ये लास्ट वाला जो एंट्री है यही हमने लास्ट किया था,
तो इसको मैंने ओपन किया, तो ओपन करने पे क्या दिख रहा है आप लोग को? ओपन करने Only में क्या दिख keyboard. रहा है आप लोग को? Only एक keyboard. कीबोर्ड keyboard। जो ओनली फ्री मिला वो कीबोर्ड। नहीं वेयर इज सर। माउस? वेयर इज माउस? माउस कहाँ गया? माउस को तो ले वाउचर लिया। तो सेव ले लिया, वाउचर तो सेव ले लिया, क्योंकि वाउचर जो हमारा है वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा था, क्योंकि कीबोर्ड में हमारा प्रोडक्ट क्वांटिटी रेट अमाउंट सारा ही है, तो वाउचर 0 नहीं था, इसलिए वाउचर को सेव ले लिया। बट माउस, क्योंकि उसमें हमने सिर्फ क्वांटिटी मेंशन किया था, रेट और अमाउंट मेंशन नहीं किया था, तो माउस को वो सेव नहीं लिया। तो एक्चुअल तो होना चाहिए कि माउस भी हमारा सेव हो जाना चाहिए, नहीं? यस सर। Yes sir. तो माउस भी हमारा जो सेव हो जाना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो फिर उसके लिए करना ये पड़ेगा कि जब हम लोग यहाँ पे लॉजिटेक माउस को लेंगे, तो हम लोग को करना ये होगा कि हम लोग यहाँ पे जाकर बोलेंगे चालान नंबर नॉट एप्लीकेबल, इनवॉइस नंबर तो यही हो जाएगा, चालान नंबर नॉट एप्लीकेबल, ऑर्डर नंबर नॉट एप्लीकेबल। गोडाउन में हमने ले लिया सियालदा, सियालदा गोडाउन लेने के बाद क्वांटिटी पे ले लिया 5। तो अब करना यह है कि इस एंट्री को, इस माउस को सेव करने के लिए ना हमें करना ये होगा कि F11 F2 प्रेस करना पड़ेगा, F11 F2 प्रेस करना पड़ेगा और इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन को यस करना पड़ेगा। F11 F2 पे जाकर इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन जो है उसे यस करना पड़ेगा। तो जब हम इसे यस करके आएंगे, तब हम देखेंगे कि जब ये वाउचर एंट्री करेंगे हम लोग, तो वाउचर एंट्री को भी जब सेव ले लेगा, कीबोर्ड को भी सेव ले लेगा और और माउस माउस को को भी भी। सेव ले लेगा। अब देखो सेव हुआ। यस सर। हाँ, तो अगर हम लोग डिफरेंट फ्री आइटम को ले रहे हैं कि कीबोर्ड परचेज किया, माउस फ्री मिल गया, कीबोर्ड परचेज किया, मेमोरी कार्ड फ्री मिल गया, तो इसके लिए हम लोग को ये करना होगा कि इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन को यस करना पड़ेगा, क्योंकि जो फ्री आइटम हमारा होगा उसका सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी और रेट मेंशन करेंगे, क्वांटिटी और प्रोडक्ट मेंशन करेंगे, रेट अमाउंट नहीं रहेगा। तो वो तब तक, जब तक जीरो वैल्यू यस नहीं करेंगे, तब तक उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझ में आई बात हमारी? कुंदन, Yes. श्वेता? यस sir. हाँ सर। हाँ, तो ये हमारा, Yes चलो sir. कुंदन का आई थिंक ऑडियो प्रॉब्लम हुआ, ठीक है चलो। तो ये हमारा डिफरेंट फ्री आइटम है। तो चलो डिफरेंट फ्री आइटम में लिख लो। आप लोग कहाँ तक लिखे थे? टाइप 2 लिख करके आप लोगों ने बोला था ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट फ्री आइटम, तो वहां पे उसके नीचे लिख लिए इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन ऑप्शन, इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन ऑप्शन फ्रॉम F11 F2 विंडो, इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन ऑप्शन फ्रॉम F11 F2 विंडो, F11 F2 विंडो से जाकर इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन को यस करना होगा। ठीक है, क्लियर है? Yes sir. सर। हाँ, तो ये हमारा फ्री आइटम का हो जाएगा। तो हम लोगों ने लास्ट डे से कितना कुछ सीखा? बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट सीखा। कोई डिस्काउंट वगैरह डालना चाहते हैं तो कैश डिस्काउंट का कंसेप्ट तो हमने आगे ही सीख लिया था। ट्रेड डिस्काउंट का कंसेप्ट भी हमने लास्ट डे सीख लिया। कोई एडिशनल एक्सपेंसेस वगैरह परचेस में या सेल्स में ऐड करना है तो वो भी हमने सीख लिया। देन सेम फ्री आइटम कैसे होता है वो भी सीख लिया। डिफरेंट फ्री आइटम कैसे होता है वो भी सीख लिया। तो ये सारा कुछ हम लोगों ने क्लियर किया। तो ये सारा, किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है किसी का तो बोल दो। Clear है sir. हाँ चलो, हाँ कुंदन सुनाई दे रहा है आपका साउंड? तो ये सारा कुछ क्लियर है, तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग हेडिंग करो क्रेडिट पीरियड एंड क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट पीरियड एंड क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट पीरियड एंड क्रेडिट लिमिट। चलो हेडिंग करो, हम 1 मिनट में कनेक्ट करते हैं।
हाँ हेलो, कर ली हेडिंग? Yes, sir. ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं कि अगर उस तरह का कोई एंट्री होता है जहाँ पे हम लोग को इसका यूज करना है तो कैसे करेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं वर्ड क्रेडिट लिमिट और क्रेडिट पीरियड की तरफ। व्हाट इज क्रेडिट लिमिट और क्रेडिट पीरियड? क्रेडिट पीरियड क्या होता है, कौन बताएगा? सर कितने दिन के लिए उधर ले रहे हैं हम? यस सर। उधर दिया है, उधर दिया है। कितने दिन के लिए उधार ले रहे हैं? वेरी गुड श्वेता। हाँ सर। क्रेडिट लिमिट क्या होता है? सर उसमें जो लिमिटेशंस होता है ना कि इतने दिन के लिए मिलेगा, वो हो सकता है मतलब लिमिटेड पीरियड रहता है, लाइक 30 डेज ऐसा कुछ। वो तो डेज हो तो गया मम्मी पापा जो सर। पैसा देते हैं उसमें कोई क्रेडिट लिमिट होता है? नहीं। देखो यहाँ पे हम दो चीज के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। एक होता है क्रेडिट लिमिट और एक होता है क्रेडिट पीरियड, ठीक है। तो क्या दोनों में से कुछ भी सीखा है हम लोगों ने अब तक? नो सर। नहीं। क्रेडिट लिमिट वो होता है ना जो जितना मैक्सिमम अमाउंट हम क्रेडिट देते हैं। यस सर। वो सर देखो हाँ क्रेडिट वो पीरियड होता होगा। बोलना कम चैट बॉक्स में चैटिंग खेलोगे तो कहाँ से समझ में आएगा? सर क्रेडिट वाला हमको पता नहीं ना, आज तक किए नहीं है इसीलिए। सर जिसका मैक्सिमम टाइम रहता है, तो मतलब मिनिमम लिमिटेड से जब पैसा मिलेगा वो उसका लिमिटेशन कितने दिन के लिए हम दे रहे हैं। देखो, तो दोनों ही चीज हम बताते हैं। आप लोगों को ऑलरेडी एक चीज मैंने सिखा दिया है, क्रेडिट पीरियड। क्रेडिट पीरियड का मतलब होता है कि कितने दिन के लिए हम ये उधार आपको दे रहे हैं, कितने समय लिमिट के लिए हम उधार आपको दे रहे हैं। हमने आपको, फॉर एग्जाम्पल, आप एक बिजनेसमैन हो, आपने अपने कस्टमर को क्रेडिट दिया, तो क्या आप उसको बोलोगे कि आपको इतने दिन के अंदर पेमेंट कर देना है, या फिर आपको कुछ भी नहीं बोलोगे, फिर बोलोगे जब समझ में आएगा तब पेमेंट करना? बोलेंगे सर। बोलेंगे उसको। बोलोगे। तो अगर नहीं बोलोगे ना तो पता चला 3 मंथ 4 मंथ 6 मंथ के बाद वो पेमेंट कर रहा है, इससे आपका सारा वर्किंग कैपिटल जो है ना वो ब्लॉक हो जाएगा। सारा वर्किंग कैपिटल जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए करना ये है कि हम लोग को उसको एक टाइम लिमिट दे देना है कि भाई आपको हम ये उधार में माल दे रहे हैं, बट यू हैव टू पे द अमाउंट विद इन 15 डेज, यू हैव टू पे द अमाउंट विद इन 30 डेज, 40 डेज, 45 डेज। तो एक टाइम लिमिट हम उसको दे देंगे, और ये भी बोल देंगे कि अगर ये टाइम लिमिट के अंदर आप पेमेंट नहीं देते हो ना तो फिर हम आपको इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे। अगर इस टाइम लिमिट के अंदर पेमेंट नहीं देते हो तो फिर हम आपके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे। तो क्या होगा कि वो टाइम लिमिट के अंदर जो है वो पेमेंट कर देगा। तो ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी सिखा दिया है, ये कुछ नया नहीं है, ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी सिखा दिया है। तो आप बोले सर आपने ये कब सिखाया है? सर बोलिए आप लोग, जैसा पायल बोले नहीं सर नहीं सिखाया। आप ना वो डेटर्स वाला वो बिल वाइज नहीं सिखाया ना? बैकअप है वो सीखे हैं। हाँ सर। चलो चलो देखते हैं। तो INV ICA 012, देन यहाँ पे जाने के बाद हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल ICA, ये हमारा एक डेटर है। अच्छा परचेस वाउचर में है नहीं, ये सेल्स वाउचर में एंट्री करना है, सेल्स वाउचर में ही एंट्री कर रहे हैं हम। हमारा डेटर को एक क्रेडिट लिमिट देंगे, क्रेडिट पीरियड अलॉट करेंगे। तो चलो यहाँ पे जाने के बाद नॉर्मली हम लोग जैसा सेल्स करते हैं वैसे ही सेल्स किया हमने। डेल लैपटॉप गड़िया हाट 5 पीसेस, और एक दे दिया मैंने डेल HP लैपटॉप 1 पीसेस।
तो टोटल हमने कितना का सेल किया? 2,01,500 2,15,100 2,01,500 का। तो अब आप लोग ने ये सेल कौन से डेट में किया है? ये सेल कौन से डेट में आपने किया है? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर में किया है। तो अब यहाँ पे जब एंटर करते हो तो एक एडिशनल विंडो आता है जहाँ पे आप लोग मेथड ऑफ एडजस्टमेंट लेते हो। तो यहाँ पे क्या लोगे? न्यू रेफरेंस। कौन सा रेफरेंस लोगे यहाँ पे? न्यू रेफरेंस। तो न्यू रेफरेंस ले लिया। न्यू रेफरेंस लेने के बाद परचेस में हमारा रेफरेंस नंबर खुद से आ जाता है, सेल्स में कभी आता है, कभी खुद से टाइप करना पड़ता है। तो चलो टाइप कर लो। देने के बाद अब नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारा ड्यू डेट और क्रेडिट डेज। ड्यू डेट और क्रेडिट डेज। तो हमारा जो ट्रांजैक्शन डेट है वो है 2 अक्टूबर। जो ट्रांजैक्शन डेट है वो है 2 अक्टूबर और हम 30 डेज का क्रेडिट पीरियड अलॉट कर रहे हैं। तो हमने 30 यहाँ पे दिया। तो जब हमने यहाँ पे 30 दिया तो फिर वो नीचे क्या दिखा रहा है हमको? 1 नवंबर को उसको पैसे मिल जाना चाहिए। 1 नवंबर उसका लास्ट ड्यू डेट है। इसका जो ट्रांजैक्शन डेट है वो है 2 अक्टूबर और उसका जो ड्यू डेट है वो है 1 नवंबर। तो 1 नवंबर या उसके अंदर वो पेमेंट कर देता है तो कोई भी इंटरेस्ट चार्ज उसके ऊपर नहीं होगा। बट अगर 1 नवंबर को वो पेमेंट नहीं करता है तो फिर उसके बाद हम आईसीए के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो क्या हमने ये चीज दिखाया था आप लोग को? इंटरेस्ट चार्ज या नहीं वाला दिखाया था? ऑप्शन नहीं दिखाया। ये हमने बहुत बार आप लोग को दिखा चुका है, बट हाँ उस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया था कि इसका मतलब क्या है। यस सर। समझे? यस सर। हाँ, तो वही चीज है कि मैंने आप लोग को सिखा दिया था बट हमने आप लोग को एक्सप्लेन नहीं किया था ये क्या है। तो अब आप लोग को समझ में भी आना चाहिए। तो ये सारा चीज जो है ना इम्पोर्टेंट होता है और प्रैक्टिकल लाइफ में ये सारा चीज जो है ना वो यूज में आता है। तो हमने यहाँ पे जाकर के सिखाया। अब इसमें एक और चीज देख लो। मैं आईसीए का जो लेजर है ना वो आईसीए का लेजर को ओपन करता हूँ। सारे लोग ध्यान से दो देखो, मैं आईसीए का लेजर पे आ गया हूँ। अब आईसीए का लेजर को एडिट करना चाहता हूँ ऑनलाइन, कैसे करूंगा? ये आईसीए का लेजर पे इन करना चाहता हूँ, कैसे इन करूंगा? ऑनलाइन, ऑनलाइन ऑल्टरेशन शॉर्टकट ऑल्ट सी होगा क्या? ऑल्ट सी से नया बनेगा। नया सर कंट्रोल इंटर, कंट्रोल इंटर। मार खाओगे ना तो समझ में आ जाएगा सब। ठीक है, तो देखो आईसीए का लेजर में मैंने नाम दिया, देन अंडर सन्ड्री डेटर्स दिया, मेंटेन बैलेंसेस बिल दे दिया। यस, उसके नीचे क्या दिख रहा है? डिफॉल्ट क्रेडिट क्रेडिट पीरियड। पीरियड इज ड्यूरिंग वाउचर डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड। तो डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं हम श्वेता। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड और एंट्री के समय जो क्रेडिट दे रहे हैं वो दोनों में क्या डिफरेंस है समझो। एक तो हम लोग सारा बिल बना लेते हैं तो फाइनल अमाउंट के बाद हमारा एक एडिशनल विंडो आता है जहाँ पे न्यू रेफरेंस लेते हैं तो क्रेडिट पीरियड अलॉट करते हैं, राइट? यस और सर। एक क्रेडिट पीरियड देने का जगह आएगा कि आप जब डेटर बनाओगे ना तो डेटर में ही हम क्रेडिट पीरियड दे सकते हैं। बट दोनों में डिफरेंस ये है ना कि अगर यहाँ पे डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड आप बोल दिए 30 डेज, अगर आप डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड में बोल दिए 30 डेज तो फिर होगा क्या पता है? फिर आईसीए का जितना भी बिल बनेगा ना सब में वो डिफॉल्ट 30 डेज का क्रेडिट पीरियड ले लेगा। आईसीए के नाम से जो भी बिल बनेगा सब में वो डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड दे देगा। और फिर जब न्यू रेफरेंस आएगा ना तो न्यू रेफरेंस में हम लोग इनवॉइस नंबर तो टाइप कर पाएंगे बट डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड टाइप नहीं कर पाएंगे। न्यू नंबर के बाद इंटर करने पे डायरेक्टली वो उसको जंप करके अमाउंट फील्ड में चला जाएगा, क्रेडिट पीरियड ऑप्शन में जाएगा ही नहीं और हम उसको चेंज भी नहीं कर पाएंगे। तो ये डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड कब यूज करना है कब नहीं करना है, तो डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड का यूज आप लोग तब करोगे ना
जब आप लोग देख रहे हो कि कोई कस्टमर या सप्लायर के अगेंस्ट में हम जितना भी बिल बनाते हैं ना, सब में सेम क्रेडिट पीरियड अलॉट करते हैं। हम कुंदन को जब भी सेल करते हैं तो हम कुंदन को 30 डेज का टाइम लिमिट देते ही हैं हर सेल में, तो फिर डिफॉल्ट में ही 30 डेज दे दो। उससे बेनिफिट क्या होगा, बार बार 30 डेज देना नहीं पड़ेगा और कभी स्किप भी नहीं होगा। बट अगर आप कुछ ऐसा करते हो कि आप अलग अलग तरह का प्रोडक्ट में डील करते हो, कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आप ज्यादा टाइम लिमिट देते हो तो 45 डेज का देते हो, कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें 30 डेज देते हो, कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें 20 डेज देते हो, तो आप हर एक में बराबर टाइम लिमिट नहीं देते हो, या किसी में देते हो किसी में नहीं देते हो, तो उस समय डिफॉल्ट नहीं दे सकते हो आप। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। यस सर। तो डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड हम लोग तभी देंगे जब हम चाहते हैं कि आईसीए के नाम से जितना भी बिल बनेगा सब में ही 30 डेज का क्रेडिट पीरियड देंगे, तब डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड देंगे। और अगर किसी में हम टाइम लिमिट देना चाहते हैं, किसी में टाइम लिमिट नहीं देना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए ये होगा कि आप लोग यहाँ पे डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड में कुछ मत दो। आप लोग जब एंट्री करने के लिए जाते हो तो हर एक एंट्री के समय, हर एक बिल बनाने के समय आपको ऑप्शन दिया जाता है। तो ये बिल आप जब बनाए डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड नहीं दिए हो तो यहाँ पे आ गया। तो अगर आप वहां पे डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड दे देते ना, तो होता क्या कि जब आप लोग इनवॉइस नंबर दे करके इंटर करते तो आपका अमाउंट कर्सर जो है ना वो क्रेडिट पीरियड में नहीं रुकता, डायरेक्टली अमाउंट में आ जाता। समझ में आ गई बात? यस तो सर। दो तरह का काम कर सकते हो, एक तो हर एक बिल में जाने के बाद आप उसका क्रेडिट पीरियड दे दो, इस बिल का 30 डेज है तो 30 डेज दे दो, दूसरा बिल बनाओगे तो 45 डेज है तो 45 डेज दे दो, तो ऐसा कर सकते हो। और अगर डिफॉल्ट 30 डेज दे दे तो सब बिल में बराबर 30 डेज हो जाएगा, फिर आप उसको ये कर लोगे। तो दिस इज द यूज ऑफ क्रेडिट पीरियड, ये हमारा क्रेडिट पीरियड का यूज है। अब आ जाओ क्रेडिट लिमिट की तरफ। हेडिंग करो आप लोग क्रेडिट लिमिट, हेडिंग करो आप लोग क्रेडिट लिमिट। कर लिया? हो गया सर। हाँ, अब एक बात सुनो और अच्छा से समझो। सपोज कर लो पायल कि आप एक कंपनी में एज ए जूनियर अकाउंटेंट ज्वाइन किए हो। पायल साउंड आ रही है? हेलो पायल? चलो पायल को जॉब नहीं चाहिए। ब्यूटी आप सुन रहे हो? हाँ सर। हाँ, सुनाई पड़ तो रहा है? ब्यूटी आईसीए में टैली करने के बाद आपको जॉब मिल गया एक कंपनी में, एज ए जूनियर अकाउंटेंट का जॉब मिल गया। कितना सैलरी होने से चलेगा? सर अबव द 15,000। 15,000, उससे 1-2 हजार कम मिलेगा तो नहीं चलेगा? नो सर। नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा। मेरा एक कंपनी है उसमें काम करोगे, हम 12,000 देंगे। अभी सब सीख लेंगे ना सर तो अच्छे हो जाएंगे तो फिर बताएंगे आपको। अभी तो जूनियर अकाउंटेंट के ही हम ले रहे हैं आपको, सर साउंड आ सिखाएंगे भी रहा हम। है अब? हाँ हाँ आ रहे ठीक हैं है पायल। सर। अब आपका जॉब थोड़ी चला देर के गया, लिए सर। आपको कॉल किया गया था जॉब के लिए तो आप नहीं किए, तो हमने वो ब्यूटी को दे दिया। थैंक यू सर। हाँ ब्यूटी बोलो, करना चाहते हो? अभी आपने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया है, बट मैंने आपको 12,000 का ऑफर किया, करोगे या नहीं करोगे? हाँ ठीक है सर। यही तो सैलरी नेगोशिएशन हो गया ना। सर आप तो बोले सर जूनियर अकाउंटेंट के तौर पे, तो थोड़ी देर के लिए सर कर लेंगे। हाँ तो हम तो बोलेंगे आपको, हम तो बोलेंगे आपको जूनियर अकाउंटेंट दे रहे हैं आपको, आपको कुछ नहीं आता है, हम आपको सिखाएंगे, हम तो बोलेंगे ही। हम तो चाहते हैं कि आप 10,000 में राजी हो जाओ, मेरा तो काम ही यही है। सर आप राजी कैसे हो गए? सर आप बोले ही ऐसे तो यही सर। चीजें, इंटरव्यू स्किल, दैट इज कॉल्ड इंटरव्यू स्किल। हमें हमारे आंसर में, हमें हमारे
सैलरी में स्ट्रिक्ट रहना है, तब तो कोई ऑफर करेगा हमको 15,000। अगर उसे हमें पसंद आए गए हम और हमारा काम उसको समझ में आया, हमारा क्वालिफिकेशन, हमारा टैलेंट उसको अच्छा लगेगा, तो 15 भी देगा। पहले हम वेट तो करें। यही होता है, पता है, इंटरव्यू में आप लोग को 15 बोलकर आते हैं, आप लोग 10,000 में एक्सेप्ट कर लेते हो। आपको 15 बोलकर जाते हैं, आप 12 में एक्सेप्ट कर लेते हो। समझ में आया एक बात? यस सर। यस सर। तो ये है एग्जाम्पल। चलो, तो मैंने आपको देखा कि चलो 12,000 में रेडी हो गए, बट मैंने देखा कि अच्छा काम करो, तो 3 महीने के बाद मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, चलो अब टॉपिक में आते हैं। तो ब्यूटी को मैंने एज ए जूनियर अकाउंटेंट यहाँ पे रख लिया, बट हमने देखा कि ब्यूटी तो अभी जस्ट 1-2 दिन हुआ ज्वाइन किए हैं, तो जब वो कुछ ट्रेनिंग में है या फिर ये है, तो मिस्टेक होने का चांसेस भी ज्यादा होगा। तो हम यहाँ पे सीनियर अकाउंटेंट है और ब्यूटी को हमने जूनियर अकाउंटेंट रखा है। तो हम सब समय ऑफिस में नहीं रहते हैं, जो भी परचेज सेल्स होता है, जो भी होता है, मैंने ब्यूटी को सिखा दिया है, ब्यूटी बैठ करके एंट्री कर लेते हैं। बट हमने ब्यूटी के एक चीज नहीं समझाया था कि अगर कोई नया कस्टमर अगर आएगा ना, तो उसको बहुत ज्यादा उधार नहीं देना है। अब बात को समझो। तो ब्यूटी के कंपनी में एक दिन कुंदन माल परचेस करने के लिए आए, तो कुंदन ऑलरेडी 2-3 बार ब्यूटी के कंपनी से माल परचेस करके लेकर गया, कैश में लेकर गया। बट नेक्स्ट टाइम पे जब आए ना, तो कुंदन ने ब्यूटी को बोला कि हमें उधार में माल चाहिए। तो ब्यूटी को कंपनी बोला है कि ठीक है, कस्टमर बनाना है तो कुछ उधार तो देना ही पड़ेगा ना, तो आप दे सकते हो नया कस्टमर को, अगर 3-4 बार वो कैश में परचेस करके गया है तो उसको उधार में दे सकते हो। बट कुंदन ने बोला हमें 5 लाख रुपए का माल उधार पे चाहिए। ब्यूटी सेल करोगे? नहीं सर। क्यों? आपको तो बोला गया है सर थोड़ा कि उधार दे सकते। नहीं सर, 5 लाख बहुत बड़ा अमाउंट हो गया ना, तो सर उस पे थोड़ा कैश 5 लाख करेंगे और थोड़ा बहुत क्रेडिट। बड़ा अमाउंट है। वेरी गुड। तो हम उतना अमाउंट का इतना इनिशियल किसी को क्रेडिट नहीं दे सकते हैं। 5 लाख के हम 10 लाख का भी क्रेडिट देंगे, बट पुराने कस्टमर को देंगे जो ऑलरेडी हमारा बहुत समय से क्रेडिट में उधार में माल परचेस करे। तो कोई नया कस्टमर ही आएगा ना, तो पहली बार में हम उसको 5 लाख का माल उधार पे नहीं देकर चले जाएंगे। तो ये चीज ब्यूटी को नहीं पता था कि हम मैक्सिमम 1 लाख तक का या 2 लाख तक का ही उधार में दे सकते हैं। तो ब्यूटी ने 5 लाख रुपए का माल कुंदन को उधार में सेल कर दिया। अगर कुंदन पेमेंट नहीं करता है तो क्या होगा? पैसा मेरा डूब जाएगा। पैसा भी डूब जाएगा, हो सकता है आपका जॉब भी चला जाए, हाँ वो तो जाएगा ही सर। हो सकता है। तो इसी के लिए जो सीनियर मेन अकाउंटेंट है, उसने क्या किया ना, उसने आपका एक सिस्टम सेट कर दिया। बोला कि आपका कोई भी कस्टमर है ना, उसको आप मैक्सिमम 2 लाख तक का ही सेल कर सकते हो। उससे ज्यादा का सेल करने जाओगे ना, तो टैली आपका ब्लॉक कर देगा, आपको सेल करने का परमिशन नहीं देगा, वो वाउचर को सेव ही नहीं करने देगा। तो फिर ऐसा अगर हम करना है तो कर रहे हैं। तो हम एक क्रेडिट लिमिट बांध देना चाहते हैं, कितना तक का उधार हम देना चाहते हैं वो हम यहाँ पे सेट कर देना चाहते हैं। तो वो कैसे करेंगे? तो चलो अभी हम हमारा बैलेंस शीट चेक करते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन सा डेटर है, कितने सारे डेटर है। तो बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर में इन करो और देखो कितने सारे डेटर है। कौन कौन है भाई यहाँ पे डेटर में? आईसीए और मिसेस परिणीता है। परिणीता स्टोर्स को हमने अब तक का कितना माल सेल करके रखा है? 27,525। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी परिणीता स्टोर्स को 27,525 रुपीज का सेल कर दिया है। अब हमारे कंपनी ने बोला है कि कोई भी जो हमारा कस्टमर होगा ना, नया कस्टमर, उसको मैक्सिमम 50,000 तक का आप क्रेडिट दोगे। कितने का क्रेडिट दोगे? 50,000 का। 50,000। तो ये मीटिंग पे आपका डिसाइड हुआ कि 50,000 तक का ही क्रेडिट हम कोई भी नया कस्टमर को दे सकते हैं। तो ब्यूटी ने क्या किया, ब्यूटी ने
बोला कि बाद में अगर हम भूल सकते हैं, तो अभी हमने क्या किया कि जितना भी हमारा एक दो नया डेटर है ना, वो डेटर के लेजर पे जाकर के मैंने उसका क्रेडिट लिमिट सेट कर दिया 50,000, सो दैट इसको जब भी सेल करेंगे ना, तो 50,000 अगर क्रॉस कर जाएगा तो फिर हमारा जो टैली है ना वो ब्लॉक कर देगा, फिर हमें इससे ज्यादा का सेल करने नहीं देगा। तो कैसे करेंगे? तो हम क्या करते हैं कि परिणीता स्टोर्स का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है, उसको हम ऑल्टर करते हैं। तो अकाउंट्स इन्फो पे जाने के बाद लेजर्स पे जाने के बाद ऑल्टर पे जाने के बाद परिणीता स्टोर्स का लेजर को ऑल्टर किया। तो जब लेजर को मैंने ऑल्टर किया तो यहाँ पे लिखा आ रहा है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, तो वो तो हमने सीख लिया। क्या क्रेडिट लिमिट का कोई ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे हम लोग को? क्रेडिट लिमिट का कोई ऑप्शन दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे? नहीं दिख रहा है। तो नो बाय सर। डिफॉल्ट हमारा क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन दिखता भी नहीं है। बाय डिफॉल्ट क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन जो हमारा है वो दिखता भी नहीं है, उसे हमको क्या करना पड़ेगा? इनेबल करना पड़ेगा। लिखो, जहाँ पे क्रेडिट लिमिट हेडिंग किया वहीं पे लिखो हाउ टू इनेबल क्रेडिट लिमिट ऑप्शन, हाउ टू इनेबल क्रेडिट लिमिट ऑप्शन। गेटवे ऑफ टैली F11 F1 F11 F2 पे नहीं जाना है, F11 F1 में जाना है, क्योंकि हमारा जो क्रेडिट लिमिट है कितना तक का उधार देंगे या नहीं, ये हमारा अकाउंट्स में आता है, स्टॉक में नहीं आता है। ये हमारा अकाउंट्स में आता है, स्टॉक में नहीं आता है। तो गेटवे ऑफ टैली F11 F1 में जाने के बाद एंड इनेबल करोगे आप लोग। देखो राइट साइड में एक ऑप्शन आ रहा है मेंटेन बजट्स एंड कंट्रोल। मेंटेन बजट्स एंड कंट्रोल, ये मेंटेन बजट्स एंड कंट्रोल ऑप्शंस को आप यस करोगे। मेंटेन बजट्स एंड कंट्रोल ऑप्शन को आप यस करोगे, ठीक है? यस सर। तो मेंटेन बजट्स एंड कंट्रोल। तो अब बोले हो सर बजट तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो ये दो काम पे आता है। मेंटेन बजट, एक बजट प्रिपेयर करने के काम पे आता है, एंड सेकेंड कंट्रोल करने के काम पे आता है। क्या कंट्रोल? क्रेडिट को कंट्रोल करने के काम पे आता है। तो जब आपने ये ऑप्शंस को यस कर दिया, अब देखो कि आप लोग को लेजर बनाने के समय एक ऑप्शन आ जाएगा स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट, स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट। यस सर, शो कर रहा है। अरे है ना? हाँ Yes, तो मैंने sir. बोला उसको शो करने यस के लिए। सर। हाँ सर, अभी तो अब तो अब ऑप्शन दिखा है। हाँ, तो उसके नीचे लिखो जहां पे आप लोग ने नोटबुक में लिखा है हाउ टू इनेबल क्रेडिट लिमिट ऑप्शन। तो ये करने के बाद अब नेक्स्ट में लिखो आप लोग क्रिएट स्लैश ऑल्टर द पार्टी लेजर, create slash alter the party ledger and set credit limit, create slash alter the party ledger and set credit limit। तो पार्टी लेजर को क्रिएट करने के समय या पार्टी लेजर को जब ऑल्टर करोगे उस समय आप लोग क्रेडिट लिमिट ऑप्शंस डिफाइन करोगे, उस समय आप लोग क्रेडिट लिमिट ऑप्शंस जो है उसे डिफाइन करोगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस जी सर। सर। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि 50,000 का क्रेडिट लिमिट हम परिणीता स्टोर्स को देना चाहते हैं, तो 50,000 का क्रेडिट लिमिट दे दिया। हमने यहाँ पे कोई नया लेजर क्यों नहीं बनाया, यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ लेजर को क्यों ऑल्टर किया, उसका कारण है। देखो, तो अब यहाँ पे मैंने बोला कि 50,000 का क्रेडिट लिमिट हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि हमने तो ऑलरेडी परिणीता स्टोर्स को 27,000 का सेल कर दिया है क्रेडिट में, राइट और रॉन्ग? यस सर। राइट सर। राइट। तो मैंने जो यहाँ पे 50,000 का क्रेडिट लिमिट मेंशन किया है, ये बात अब हमको समझना है कि हमने वो जो 27,000 का सेल किया है वो क्या ये क्रेडिट लिमिट में इंक्लूड होगा या नहीं होगा, नहीं या फर्दर हम नहीं होगा। 50,000 का क्रेडिट दे सकते हैं? ना होगा। वो नहीं होगा, फर्दर हम उसको उसको 50,000 का सेल कर सकते हैं। हाँ, नहीं। और पायल क्या बोल रहे हो?
सर मेरे को सुचित्रा लगा क्या कि बोले हो? इंक्लूड होगा, मेरे को लगा इंक्लूड होगा। इंक्लूड होगा, मुझे भी वही लगा कि बाद में Include बाकी होगा, बैलेंस जो तो बचेगा वो सेल कर सकते हैं। हाँ, सर वेरी मेरे को गुड। भी यही लगा। मैक्सिमम चांसेस वही है कि इंक्लूड होना चाहिए, समझे ब्यूटी? इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको 27,000 का सेल कर दिया है, तो वो भी हम उसमें इंक्लूड कर लेना चाहते हैं कि फर्दर हम और 23,000 का सेल कर सकते हैं। तो दोनों ही चीज पॉसिबल है, इंक्लूड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, इंक्लूड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो करना Yes, है तो sir. क्या करना होगा और नहीं करना है तो क्या करना होगा, ये तो क्वेश्चन आ रहा है। तो Yes, जब sir. मैंने यहाँ पे 50,000 का लिमिट दिया, अब जब एंटर करते हैं तो देखो एक ऑप्शन आता है वहां पे हमारा Using Using post-dated post-dated transaction. यूजिंग Transaction. पोस्ट डेटेड ट्रांजैक्शन। तो अगर आप इस ऑप्शंस को यस कर देते हो, तो इस ऑप्शंस को यस करने का मतलब है कि जो ट्रांजैक्शंस आप ऑलरेडी कर चुके हो उसको भी इस क्रेडिट लिमिट में इंक्लूड कर जाएगा। तो मतलब 50,000 में 27,000 का ऑलरेडी हमने क्रेडिट दे दिया है, फर्दर 23,000 हम लोग दे सकते हैं। मतलब और वो अगर ऑटोमेटिक आपको इससे लेस हो कंपनी ने, जाएगा। हाँ हाँ, उसमें एडजस्ट हो जाएगा। और अगर sir. आपको बोला गया है कि नहीं, सिस्टम ये है कि आपने जो ऑलरेडी 27,000 दे कर रखा है उसको तो छोड़ दो, फर्दर आप 50,000 दे सकते हो, तो फिर इसको नो करके चलना है। बात समझ में आ गई? Yes, sir. इसी के लिए मैंने नया लेजर नहीं बनाया, पुराना लेजर को अल्टर किया, सो दैट दोनों पॉइंट आप लोग को समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पे यस कर दिया, तो चलो यस करके सिर्फ बोलना तो थोड़ी होगा, होना भी तो चाहिए वैसा, तो हम लोग को दिखना भी तो चाहिए, हाँ ऐसा होगा। Yes, sir. तो अब हम आ जाते Yes, हैं sir. हमारे एंट्री की तरफ। तो मैंने ऑलरेडी 27,525 रुपीज का सेल कर चुके हैं परिणीता स्टोर्स को। चलिए फर्दर कुछ सेल करते हैं। तो परिणीता स्टोर्स नया एक एंट्री करते हैं। तो अब देखो, जब परिणीता स्टोर्स को हमने सेलेक्ट किया तो ऊपर में ही दो चीज लिख कर आया, एक लिख कर आ रहा करंट बैलेंस 27,525 और उसी के पास में लिख कर आ रहा क्रेडिट लिमिट, कि कितना का क्रेडिट लिमिट सेट किया हुआ है। देख रहे हो, पहले नहीं आता था ऐसा कुछ। Yes, Yes, sir. sir. शो कर रहे हैं। हाँ, तो अब मैंने बोला कि क्या क्या सेल करेंगे, तो मैंने बोला ट्राउजर, चालान नॉट एप्लीकेबल, ऑर्डर नॉट एप्लीकेबल, 20 पीसेस सोल्ड कर देते हैं। तो 16,000 का मैंने सेल कर दिया। फिर मैंने सेल किया उसे शर्ट 20 पीसेस सेल कर देते हैं। तो शर्ट 20 पीसेस 600 करके सेल करते हैं। तो अब ये दोनों मिलकर कितना अमाउंट हो गया? 28,000। 28,000. और ऑलरेडी 27,000 का मैंने सेल कर दिया है, तो दोनों मिलकर क्या 50,000 क्रॉस कर रहा है? यस सर। यस। तो देखते हैं इस केस में टैली हमारे लिए क्या करता है। तो मुझे याद नहीं था कि 50,000 का मैंने क्रेडिट लिमिट देकर रखा है इसको, और उसमें से ऑलरेडी 27,000 सेल कर दिया। तो मैंने फर्दर ये बिल बना दिया। बिल बनाने के बाद अब क्या होगा, देखो, जैसे मैं ये वाउचर को सेव करने जाऊंगा ब्लॉक कर देगा, सेव नहीं करेगा और एक मैसेज देगा दिखा। तो बोल रहा है क्रेडिट लिमिट ऑफ मेसर्स परिणीता स्टोर्स इज 50,000 विच इज एक्सीडिंग रुपीज 55,525। तो ये बिल बनाने के कारण से वो 55,555 हो जा रहा है, तो हम ये बिल को सेव करने नहीं देंगे। समझ में आई बात? यस सर। तो दिस इज द बेनिफिट Yes. ऑफ क्रेडिट लिमिट। अब आप क्या करोगे? अब आप करोगे क्या? बिल तो सेव नहीं करने दे रहा, क्या करोगे आप? सेल नहीं करोगे उसको? करेंगे, कम कर देंगे। थोड़ा কিছু কমিয়ে দিতে হবে স্যার, ভ্যালুটা करेंगे। কমাতে হবে স্যার কিছু কিছু। तो फिर आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास दो ऑप्शन है। आप मैनेजमेंट से बात करोगे कि सर परिणीता स्टोर्स का क्रेडिट लिमिट तो 50,000 है,
बट ये कुछ माल वो चाह रहा है जिसके वजह से 55,500 क्रॉस कर जा रहा है, तो क्या हम उसे सेल करें या नहीं करें? तो अगर मैनेजमेंट बोलता है कि ठीक है आप उसको सेल कर दो, तो क्या करोगे? और अगर मैनेजमेंट बोलता है कि नहीं, स्ट्रिक्ट है कि 50,000 क्रॉस करने नहीं है, आप उसका माल का प्राइस कम कर दो, क्वांटिटी कम कर दो, तो दोनों केस में क्या करना है? तो अगर बोलता है कि उसको आप ठीक है 55,000 बहुत ज्यादा नहीं है तो आप दे दो उसको, कस्टमर का गुडविल खराब मत करो, दे दो, तो फिर आप क्या करोगे? वाउचर को कैंसिल करोगे? सर जो इनेबल कैसे किए हैं ना क्रेडिट सर लिमिट उसको बढ़ाओगे? हटा देंगे। हाँ, तो परिणीता स्टोर्स का लेजर को ऑल्टर करोगे, परिणीता स्टोर्स का लेजर को ऑल्टर करोगे और हटाओगे नहीं, उस 50,000 को 60,000 कर देने से भी तो कम हो जाएगा नहीं? हाँ यस सर। सर। तो हटा देने Yes, का sir. मतलब तो फिर हम उसको बाद में और सेल करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अगर आपको बोला है कि आप उसको सेल कर दो ये, तो आप उसको 60,000 कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। बट आपको मैनेजमेंट ने बोला नहीं, स्ट्रिक्ट है, 50,000 से ज्यादा सेल नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप क्या करोगे? आप उसका क्वांटिटी को डिक्रीज कर दो। ट्राउजर को आपने जो 20 भेजा है उसको 15 कर दो, और शर्ट को जो आपने 20 बेचा है उसको 15 कर दो, दोनों मिलाकर के आपका 21,000 हो गया। यस Yes, sir. Yes, sir. अब क्या एक्सेप्ट करेगा? अब एक्सेप्ट करेगा? यस यस हाँ सर यस करेगा। किया। Yes, sir. दिस इज द बेनिफिट ऑफ क्रेडिट लिमिट एंड क्रेडिट पीरियड। इसलिए हमारा बेनिफिट है क्रेडिट लिमिट और क्रेडिट पीरियड का। समझ में आ गई बात सबको? हाँ सर, एक सवाल है सर। हाँ बोलो गौरिक, आपका नेटवर्क बहुत इश्यू हो रहा था, तो कुछ सवाल है तो बोलो। हाँ सर, वो बोल रहा था कि जी जब क्रेडिट जब लिमिटेशन रहता है 50,000 का, तो ये सुनकर परिणीता हाँ ने बोला था ठीक है मैं कुछ पैसा जो ड्यू है उसको मैं भरपाई कर देता हूँ। तो जब वो एंट्री हाँ नहीं करूंगा, वो 50,000 से ये लिमिटेशन नहीं हटेगा ना? जितने समय तक नहीं, पेमेंट की अगर वो जो बोल रहा है वाउचर कि मैं एंट्री पेमेंट नहीं कर होगा। देता हूँ तो आपको पहले सेल्स एंट्री नहीं करना पड़ेगा, पहले रिसिप्ट एंट्री करना पड़ेगा। रिसिप्ट एंट्री करोगे तो उसके उसका जो बाद डेटर का प्राइस है वो घट जाएगा, अच्छा तब जाके 50,000 का सेल कर पाओगे। अच्छा अच्छा, ओके सर। टैली तो वो सब नहीं बात तो नहीं समझता ना, टैली तो एंट्री समझता है, एंट्री दिखाओगे तभी होगा। समझ चलो, और दूसरे का क्या क्वेश्चन है? और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर बोलिए। सर अगर मतलब जो क्रेडिट से ज्यादा हो रहा है तो अगर पढ़ने तो मतलब वहाँ मतलब शॉपकीपर बोल रहा है कि मैं ज्यादा जो हो रहा है वो अमाउंट को कैश में एंट्री करूंगा, बाकी जो है उसको क्रेडिट में एंट्री करने के लिए, तो दोनों वाउचर बनाना पड़ेगा। अगर ऐसा बोलती है तो फिर आपको करना ये होगा कि एक क्रेडिट बिल बनाना पड़ेगा, एक कैश बिल बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप क्रेडिट बिल बना करके फिर कैश रिसीव कर नहीं सकते हो, क्योंकि क्रेडिट बिल हमारा 50 का ऊपर जाकर के सेव ही नहीं करने देगा। ओके सर। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? 21 या 22,000 का एक कैश क्रेडिट बिल बना देना पड़ेगा, और बाकी माल जो है उसको कैश बिल बनाकर सेल करना पड़ेगा। ओके सर। गुड तो वहाँ क्वेश्चन। पे सर जो ऑप्शंस होगा जो क्रेडिट लिमिट वो सब इनेबल जो है उसको डिसेबल करना पड़ेगा। वो जैसा वैसे ही नहीं, जैसा वैसे ही रहेगा, जैसा वैसे ही रहेगा। ओके बाद में जब आप दूसरा कैश बिल बनाओगे तो उसमें तो पार्टी नहीं लोगे, उसमें तो कैश ले लोगे, हाँ हाँ पैटर्न तो है उसमें हाँ। तो परिणीता स्टोर्स को इफेक्ट नहीं करेगा। ओ हाँ हाँ ओके सर। हाँ, ये मैटर हटेगा ना। चलो, वेरी गुड। चलो, और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर और कुछ क्वेश्चन है किसी का? बोलो सर। सर मेरे को प्रिंटिंग वाला पूछना था कुछ। पेंटिंग ना प्रिंटिंग? प्रिंटिंग क्या? प्रिंटिंग सर। सर हम लोग मतलब हम अच्छा, देखना प्रिंटिंग चाह रहे बोलो। थे कर करके, तो उसमें कुछ इनेबल करना हाँ, पड़ता है ना, तभी शो करेगा, वरना दिख नहीं रहा था मेरे को। चलो मैं दिखा रहा हूँ।
यस सर, मेरा भी यही सेम प्रॉब्लम है। ऑल पी सर प्रेस करने जनरल पे में कुछ आ जाके रहा ही कुछ नहीं। करना होगा। না স্যার আমিও করেছিলাম স্যার, कुछ সেভ नहीं करना করতে पड़ेगा, বলছে, देखो। আগে সেভ করতে বলছে, তারপর ठीक স্যার है। দেখাচ্ছে। अच्छा चलो देखो, किसी को होते ना, इसको प्रिंट करना है हमको, तो क्या शॉर्टकट मारेंगे? ऑल्ट ऑल्ट Alt P, Alt Z. ऑल्ट पी, ठीक है। तो एकदम ध्यान से दो, मिडिल में एक वर्ड लिख कर आ रहा है, इनवॉइस, दिख रहे हो? नीचे में इनवॉइस लिख कर आ रहा है। यस सर। हाँ सर। उसके नीचे क्या लिख कर आ रहा है? उसके नीचे With ब्रैकेट में print क्या लिख कर आ preview. रहा है? विथ प्रिंट प्रीव्यू। विथ प्रिंट रिव्यू प्रीव्यू। तो आपका यहाँ पे विथ प्रिंट प्रीव्यू लिखकर नहीं आता होगा। अब राइट साइड में देखो, नो प्रीव्यू बोल करके एक वर्ड आ रहा है, देख रहे हो? राइट साइड हाँ में, सर। राइट कॉलम में, वो नो प्रीव्यू को मैंने क्लिक किया। अब देखो, इनवॉइस के नीचे विथ प्रिंट प्रीव्यू दिख कर आ रहा है। नो सर नहीं। इनवॉइस नहीं के नीचे ब्रैकेट में नो विथ प्रिंट प्रीव्यू लिख कर नहीं आ रहा ना। तो वो जब मैंने किया ना, तो अभी क्या हुआ, डायरेक्टली प्रिंट करेगा, इसका प्रीव्यू नहीं दिखाएगा। तो आप लोगों को ओके। प्रीव्यू नहीं दिखा रहा, तो आप पहले इसका प्रीव्यू देखना चाहते हो ना? यस यस सर। सर। हाँ सर। तो आपको राइट साइड में विथ प्रीव्यू में क्लिक करना पड़ेगा, विथ प्रीव्यू। तब वो क्या करेगा, ओके। पहले आपको प्रीव्यू दिखाएगा, ये है प्रीव्यू। अब इसके बाद वो प्रिंटिंग में ले जाएगा। ओके। क्लियर? समझ में आ गई बात? यस। यस सर। हाँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, राइट साइड में जो विथ प्रीव्यू है उसको क्लिक कर देना पड़ेगा, तो वो प्रीव्यू दिखाएगा आपको। आपका नहीं क्लिक किया हुआ था, इसलिए वो प्रिंटिंग में ले जा रहा है। प्रिंटर तो है नहीं ना आपका, इसके वजह से वो नहीं दे रहा। सॉल्व श्वेता? सर। हाँ, कुछ चीज व्हाट्सएप में सॉल्व नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि हमको उसके लिए एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, तो व्हाट्सएप में सब चीज नहीं हो पाएगा। Yes sir. हाँ, इसी के लिए आईसीएच जो है ना, वो सारा काम व्हाट्सएप में बोलता है करने के लिए हमको बहुत सारा, तो हम अवॉइड कर देते हैं। हम बोलते हैं व्हाट्सएप में सारा काम नहीं होता है, व्हाट्सएप से कंपनी नहीं चलता है, कंपनी काम करने से चलता है। व्हाट्सएप में बोल दिए ये अच्छा करने सर, के लिए तो हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ बोलिए, सर, तो क्या बोल रहे हैं? वो परचेज ऑर्डर जो है वो 0 वैल्यू करके जो करते हैं, वो तो एक इवेंट हुआ, फिर तो वो ट्रांजैक्शन ही है, फिर वो रिकॉर्ड करने का क्या दरकार होता है? वेरी गुड क्वेश्चन। आपने 6 दिन पहले कुंदन को एक ऑर्डर दिया था, जहां पे टोटल 12 तरह का प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया था। कितना आइटम का ऑर्डर दिया था आपने? 12 अलग अलग आइटम का ऑर्डर दिया था। किसी का 10, किसी का 50, किसी का 100, किसी का 20 ऑर्डर दे दिया। ओके सर। 10 दिन के बाद उसने माल भेजा। 10 दिन के बाद उसने माल भेजा, बट उसने सिर्फ 10 आइटम ही भेजा। 10 आइटम भेजे, 2 आइटम नहीं भेजा। आपको कैसे पता चलेगा कौन सा भेजा कौन सा नहीं भेजा? हाँ, वो रिकॉर्ड रहेगा तो हमें पता चल जाएगा। हाँ। और आपने 100 दिया था, 50 भेजा, या 50 दिया था 100 भेजा, कैसे पता चलेगा आपको? चालान था ऑर्डर का एक ट्रैकिंग होना चाहिए ना, चालान। ऑर्डर का हाँ। हमारा एक ट्रैकिंग होना चाहिए ना। चालान में तो उसने जो 10 पीस 10 तरह का आइटम भेजा वही है, जो 2 नहीं भेजा वो तो नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कौन सा नहीं भेजा? तो अगर हमारे स्क्रीन पे ऑर्डर रहेगा और हमारे हाथ में चालान रहेगा, तो मैच कर सकते हैं कौन सा भेजा कौन सा नहीं भेजा। नहीं, यस सर। Yes sir. इसी के लिए ऑर्डर करना जरूरी है, इसी के लिए ऑर्डर एंट्री पास करना जरूरी है, क्योंकि उसी ऑर्डर के अगेंस्ट में हमको चालान जब करना पड़ेगा तो इजी हो जाएगा। चालान में हमें सिर्फ गोडाउन वगैरह ऐड कर देना पड़ेगा, फिर से एंट्री नहीं करना पड़ेगा। दूसरा ओके भी सर, सर हो थैंक सकता है, यू। जो खरीद ले रहा है वो भी रिपोर्ट कर रहा होगा कि मैंने 100 पीस बोला था तो आपने क्यों ज्यादा भेज दिया, तो वो भी प्रूफ करना चाहिए, इसलिए ऑर्डर हाँ, की वो सारा जरूरत चीज हो ही सकता है, वो दोनों चीज हो सकता है, कम ज्यादा क्वांटिटी का मैटर आ ही जाता है। तो ये हमारा ओवरऑल डिस्क्रिप्शन है। हमने आप लोग को सिर्फ टैली में ऑप्शंस बताए नहीं, उसका प्रैक्टिकल यूज भी बताया है।
कि अगर बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट करेंगे तो क्यों करेंगे, अगर ट्रेड डिस्काउंट का मैटर आएगा तो कैसे देंगे, क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट पीरियड का यूज कहाँ पे होगा, या फिर आप लोग को फ्री आइटम अगर हम लोग सेम दे रहे हैं या अलग आइटम दे रहे हैं तो सबका हमने सिर्फ एंट्री नहीं दिखाया आप लोग को, सबको एक्सप्लेनेशन दिया हम आपको विथ लाइव एग्जाम्पल, तो कहीं पे कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है सर। चलो, तो हम लोग का ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद अब नया टॉपिक है जो नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग का नेक्स्ट डे वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, नेक्स्ट डे वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो उसी तरह से प्रिपेयर होकर आना। ओके सर। ओके चलो ठीक है, और कुछ क्वेश्चन किसी का, कोई भी टॉपिक से सर, और एक रिलेटेड? क्वेश्चन है। हाँ, वो रिजेक्शन वाला जो रिजेक्शन बोलिए। आउटवर्ड था, हाँ, वो रेफरेंस नंबर ना, वो वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो वो कैसे? रेफरेंस नंबर आपका जो और रिजेक्ट कर रहे हैं वो तो चालान के अगेंस्ट में कर रहे हैं ना, तो जब हम लोग रिजेक्शन इनवर्ड या आउटवर्ड एंट्री करेंगे तो पहले प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट लेने के समय हम लोग को कितना क्वांटिटी रिजेक्ट हो रहा है फिर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट जब सेलेक्ट कर लेंगे तब जाकर हमारा वहां पे ऑप्शन दिखेगा चालान का। तो प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद चालान का ऑप्शन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? याद नहीं है अभी। प्रोडक्ट मैं सेलेक्ट बाद करने से में एक पहले बार कुछ नहीं दिखेगा? ठीक है, देख करके फिर से हाँ, पूछ रहे हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, ओके, चलो ठीक है, ठीक है, चलो तब प्रैक्टिस करो आप लोग, देखते हैं फिर। ओके सर। ठीक है।